नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साध साध साध। हमारे आचार्य कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। साध साध साध। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, मध्यम निकाय में आज हम लोग सीखेंगे मधुपिंडिक सूत्र। मधुपिंडिक यानी मध जो होता है ना, शहद, तो उसका जो पिंड है वो शहद का बना हुआ, तो लड्डू जैसे समझ लो। मधुपिंडिक का अर्थ था लड्डू की तरह, ठीक है। तो इस लड्डू की तरह यानी मध से बने हुए मिष्ठान की तरह ये धर्म का उपदेश है जो बताया गया है। तो आज हम सूत्र देखते हैं। एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सत्येषु विहरति कपिल वस्तुस्मि निगरोधारामे। एक समय भगवान बुद्ध जी शाक्यों के जनपद में कपिल वस्तु में विराजमान थे, निग्रोध नाम के आश्रम में। जहाँ निग्रोध का बहुत बड़ा वृक्ष था, तो उस निग्रोध नाम के आराम में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। अतः भगवान पुण्य समयम समयम निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवस्तुं पिंडाय पालिसी। तब भगवान बुद्ध जी प्रातः के समय अपना भिक्षा पात्र चीवर लेकर कपिलवस्तु नगर में भिक्षा के लिए निकले। कपिलवस्तुस्मिन् पिंडाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिंडपाति पिंडपातपटिकंतो येन महावनं तेनोपसंगमी दिवा विहाराय। उस समय भगवान बुद्ध जी ने प्रातः वह भिक्षा लेकर भिक्षा को समाप्त कर, भिक्षा समाप्त हो जाने के बाद, भोजन करने के बाद महावन जो था वहां महावन में गए दिवा विहार के लिए, दोपहर की ध्यान साधना के लिए, दोपहर को बैठने के लिए किसी दूसरी जगह पर भगवान बुद्ध जी गए। वहां जब बैठे हुए थे भगवान बुद्ध जी, तब किसी वेलू का जो पेड़ आता है ना, तो जो बाम्बू के जो पेड़ है, तो बाम्बू के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी बैठे हुए थे। उस समय दंडपानी नाम का शाक्य दोपहर में ऐसे ही थोड़ा सा चहलकदमी करने के लिए, टहलने के लिए वह महावन की तरफ चल पड़ा। वहां आकर भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां आया, भगवान बुद्ध जी को देखकर भगवान को नमन कर उनसे कुशल मंगल पूछा। भगवता सद्दिं सम्मोदि, कुशल मंगल पूछ कर भगवान बुद्ध जी जो थे उस तरफ, वहां एक तरफ खड़ा हो गया। एक तरफ ऐसे खड़े, अ, एक तरफ खड़े इन जानुसोनी क्या नाम है इनका, दंडपानी। दंडपानी ने भगवान बुद्ध जी को इस तरह से पूछा। क्या कहता है यह कि भगवान आप जो है, क्या कहता है ये दंडपानी भगवान को कि भगवान किंवादी समनो किंग मखाइति, कि श्रमण गौतम कौन से धर्म का उपदेश करते हैं, किस बात को बताते हैं करके वो पूछता है। यानी भगवान का उपदेश किस लिए है और भगवान बुद्ध जी उसका कैसा उपदेश करते हैं, कि भगवान का विचार क्या है, धर्म का आश्रय, धर्म का अर्थ क्या है, और किस कैसा भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश करते हैं। तब भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं मैं दंडपानी इस तरह सोचता हूँ कि सदैव के लोके समार के सब ब्राह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय। ये जो जितनी भी देवता हैं, लोक के सत्व है, मार है, ब्रह्मा जी है, जितनी भी श्रमण ब्राह्मण से लेकर संपूर्ण प्रजा है, सभी देव मनुष्यों के साथ जितनी भी प्रजा है, न केनचि लोके विगय तिष्ठति, यह इस लोक में वाद नहीं करते। यथाचपन कामे ही विसंयुक्तं विहरन्तं तम ब्राह्मणं। ये जो काम में लिप्त होने का जो भाव है, ये जो काम में होने वाली जो लिप्तता है,
इसे छोड़कर, इसे त्याग कर जो श्रेष्ठत्व की इच्छा रखना है, ब्राह्मण शब्द में उसमें कहा गया कि श्रेष्ठत्व, निर्वाण की इच्छा रखने के लिए, मुक्ति का भाव रखने के लिए, तो ऐसी इच्छा रखने वाला जो है वह व्यक्ति उसमें क्या कहा है, अकतं कथि, कि ये कैसे, ये कैसे करके जो पूछा जाता है, छिन्न कुकुच्चम, जिसकी शंका है, कुशंकाएं जो है, शक शंकाएं जो है वह समाप्त हो गई है, ठीक है, छिन्न भिन्न हो चुकी है। उसके बाद में भवा भवे, ये जो जन्म लेने का जो भाव है, इस भव में, संसार में जितने भी प्रकार का जन्म है, इस जन्म के लिए जो भवा भवे जीत तन्ना, जन्म लेने के लिए जो तृष्णा है इसका समाप्त हो जाना, संज्ञा नानुसिंति, ये जो संज्ञाओं द्वारा जानी जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, इनसे क्लेश रहित हो जाना, अलिप्त हो जाना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं वादिको अहं आउसो एवं अखाई, मेरा विचार धर्म का, मेरे धर्म का विचार ऐसा है और मैं इसी के लिए धर्म का उपदेश करता हूँ। ये समझ में आया क्या? तो ये कठिन है, मैं इसको और थोड़ा सरल करके बताता हूँ। क्या कहते हैं भगवान, कि इस लोक में जितने भी लोग हैं, जो जो हमें दिखाई देता है, तो हमें दिखाई कौन, अभी तो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं ना, परंतु इस लोक में दूसरे सत्व भी हैं, देवता हैं, मार हैं, ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद में जितने जानवर हैं, जितने भी सत्व है, इन सभी सत्वों में जितने भी लोग हैं, इनमें ये जो शंकाएं कुशंकाएं हैं, ये जो राग है जन्म लेने का, हम देखते हैं ना कि भवतन्हा, काम तन्हा, भवतन्हा, विभव तन्हा, जो है कि तृष्णा है बने रहने की, तृष्णा है भोगने की, ये सारी तृष्णाएं सब कुछ जहां समाप्त हो जाए, ये जो जानना पहचानना है, जिनकी हम पहचान करते संज्ञाओं के द्वारा देखते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ये वस्तु ये है, ये सब है, इनके लिए जो हमारे मन में लिप्तता है, जो क्लेश जागता है, इन क्लेशों का समाप्त हो जाना है, क्लेश रहित हो जाना है, ये उपदेश, इसका भाव भगवान बुद्ध जी धर्म में रखते हैं। इतना समझ में आया कि सभी सत्वों के लिए सभी प्रकार की तृष्णाओं को त्यागना, छूट जाना, सभी प्रकार की राग को या फिर जितनी भी शंकाएं कुशंकाएं, ये सारी की सारी समाप्त हो जाने का जो भाव है, ऐसा धर्म का अर्थ है, कहते हैं भगवान। एवं वादी, भगवान बुद्ध जी इसका इसका ध्यान, इसका भाव रखते हैं और इसी के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। तो यदि कोई आपसे, उपासक हो, उपासिका हो, यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि बुद्ध के धर्म का सार क्या है, बुद्ध के धर्म का अर्थ क्या है, किस अर्थ से भगवान का धर्म है, तो ये कह सकते हो कि सभी प्रकार के वाद विवाद समाप्त करने वाला, सभी प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं छिन्न भिन्न कर देने वाला, भव में जहां जहां जन्म होता है, जहां जहां भव होता है, इन सभी भवों की तृष्णा को समाप्त कर देने वाला, और संज्ञाओं द्वारा जो जो क्लेश जागते हैं, क्लेश यानी गंदगी, जो जो क्लेश जागते हैं हमारे भीतर में, आशा जागते हैं, इन सब से अलिप्त हो जाना, रहित हो जाना, इनसे मुक्त हो जाना, ये धर्म का अर्थ है। और इसी को पूर्ण करने के लिए भगवान बुद्ध जी का उपदेश है, एवं अखाई, भगवान बुद्ध जी इसी के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर इसके बाद में जब ये बात, एवं बुद्धि दंडपानी, जब ये बात दंडपानी सुनता है, तो वो क्या करता है, सबको शीसं ओकम पित्वा, सिर को खुला ऐसा करता है, जिह्वा वो कहते हैं ना, जिह्वा को, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे मुंह बनाता है, ऐसी तीनों की तीनों ऐसी तीन बात मार रेखाएं आ जाए, इस तरह से कर कर सोचता है ये क्या बात है, ये तो बड़ा अजीब सा है, यानी उसकी समझ में ये नहीं आया कि भगवान बताना क्या चाहते हैं। तो भिन्न भिन्न तरह से वो अपना दिखाता है और अपनी छड़ी को लेकर वो वहां से चले जाता है।
उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अब जब भगवान ऐसा कुछ बताए तो है, ये क्या बता रहे हैं? छिन्न भिन्न हो जाना, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, जन्म की इच्छा ना हो जाना, ये कौन सी बात हो गई? ये क्या है कर, ऐसा सोचकर वो वहां से चला जाता है। जब ये जब ये दोपहर का समय समाप्त हो जाता है, तब भगवान बुद्ध जी, अतः को भगवान सायन समयम पटिसलाना मुक्ति, तो ये न निगरोधा रामा तेन संकर अभी महावन में थे, महावन में दोपहर के लिए बैठे, वो समाप्त कर कर पुनः संध्या के समय निगरोधा राम में, जहाँ वो भिक्षु संघ पूरा विराजमान था, वहां पर भगवान बुद्ध जी गए। जाकर अपने लिए बिछे हुए जो आसन था, उस आसन में जाकर भगवान बुद्ध जी बैठ गए। और बैठकर भगवान बुद्ध जी इस तरह से भिक्षु संघ को बताते हैं। क्या बताते हैं? भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं सुबह के समय अपना भिक्षा पात्र चीवर लेकर कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए गया। भिक्षाटन समाप्त कर कर महावन में दोपहर की ध्यान साधना के लिए बैठा था। ऐसे समय में दंडपानी नाम का शाक्य छड़ी हाथ में लिए हुए वहां आया, दोपहर में घूमते हुए, और आकर मुझको पूछता है कि हे श्रमण, हे गौतम, आपका धर्म क्या है और आप किस धर्म का उपदेश करते हैं, इस धर्म का अर्थ क्या है? तब मैंने उस दंडपानी को इस तरह से बताया कि भगवान बुद्ध जी सभी सत्वों के लिए, जो देव मनुष्य है, प्रजा है और मार है, श्रमण ब्राह्मण है, इन सभी प्रजाओं के भीतर जो वाद विवाद है, जो विग्रह है, विवाद है, वो समाप्त होने वाला, काम में लिप्त जा है, इसको त्याग कर श्रेष्ठता जो प्राप्त करनी है, वह सोचने वाला व्यक्ति इसमें जितने भी भव है, इन सभी भवों से बाहर निकलने की इच्छा रखता है। तो इस तरह का भगवान बुद्ध जी ने उपदेश किया है कि उससे दूर होकर, जो कैसे है क्या है, इनको त्याग कर, जितने भी शंकाएं कुशंकाएं, इनको छोड़कर, जहां जहां जन्म लेने की तृष्णा है, इसे त्याग कर, जिन जिन संज्ञाओं के कारण हमारे क्लेश जागते हैं, इससे क्लेश रहित हो जाना है, संज्ञाओं से क्लेश रहित हो जाना जो है, ये मेरे धर्म का सार है, और मैं इसी के लिए धर्म का उपदेश करता हूं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तब जब मैंने ये बात उस दंडपानी को बताई, तो वो बड़ा अजीब सा व्यवहार किया उसने। जैसे ही त्यागने की भाव, अरे ऐसा कौन सी बात हो गया है, ये क्या बात, ऐसा भाव रखकर वह वहां से चला गया। तब जब ये बात भगवान बुद्ध जी बताते हैं, तब एवं उत्ते अन्यतरो भिक्षु भगवंत एतद, तब कोई एक भिक्षु भगवान को इस तरह से पूछता है, किंवादीपन भंते भगवा सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय न केनचि लोके विज्ञय तिष्ठति। कि भगवान, ये जो किंपनवादी, ये जो भगवान बुद्ध जी का धर्म जो है, कि जो सभी सदैव, जितने सदैव लोक में सभी मार सहित, सभी ब्रह्म सहित, सभी श्रमण ब्राह्मण प्रजाओं सहित सभी प्रकार के सत्वों में, ये जो न केनचि लोके विज्ञय, ये जो विवाद रखना है, वाद न करना है, ये क्या है, कैसे करता है करके, ये कैसे है? कथं च बनभन्ते भगवंतं कामे ही विसंयुक्तं विहरंतं, किस प्रकार से कोई इन कामों को अलिप्त होकर, कामों को, काम काम में रति में जो लिप्त न होकर, निर्वाण के लिए या अच्छी श्रेष्ठत्व के लिए जो इच्छा रखना है, ये क्या, ये कैसे करके न सोचते हुए, सभी प्रकार की इच्छाओं को, सभी प्रकार की विचिकिच्छाओं को त्यागना है, छिन्न भिन्न करना है, ये जो है कि वित तन्हा हो जाना है, ये किस प्रकार से है करके भगवान को पूछता है। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? यतो निदानं भिक्खु पुरिसम पपंच संज्ञा संखा समुदाचरन्ति। भगवान क्या कहते हैं कि किसी बात को लेकर, ये जो है ना, कि यथो निदानम, कि जिस कारण से पुरुषं व्यक्ति में प्रपंच संज्ञा संखा, ये जो प्रपंच है, यानी किसी बात को लेकर क्लेश बनाने वाली संज्ञाएं जो मन में बार बार घूमती है, बार बार घूमने को प्रपंच कहा जाता है। जैसे हम संसार का प्रपंच क्या कहते हैं, हमें गृहस्थी का प्रपंच क्या है?
कि दैनंदिन जीवन को जीना, हम गृहस्थी का प्रपंच है, ये तो रोज का लगा रहता है कहते हैं ना, तो प्रपंच है। ये रोज का बार बार लगा रहना, सुबह उठना है, खाना बनाना है, बर्तन करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, दिन भर काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, शाम को पुनः खाना बनाना है, दो बातें मीठी करनी है, या फिर कहीं शादी ब्याह में जाना है, इसे हम गृहस्थी का प्रपंच कहते हैं। पुरुष के लिए सुबह उठना है, नहाना धोना है, बच्चे से दो मुंह बात कर लिए, पैसे देने दे दिए, अपना डिब्बा उठाए, ऑफिस चले गए, दिन भर वहां काम किए और वापस घर आ गए, फिर दो थोड़ी देर के लिए टीवी देख लिए, थोड़ा सा झगड़ा वगैरह कर लिए, पत्नी से थोड़ी सी बातचीत, बच्चों को थोड़ा डांट दिए और सो गए। फिर दूसरे दिन यही, इसे क्या कहते हैं? गृहस्थी का प्रपंच कहते हैं। संसार का प्रपंच क्या है? तो मनुष्य लोक में जन्म लिए, पुनः प्राणियों के लोक में जन्म लिए, तो एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, तीसरे जन्म से चौथे जन्म में, ये निरंतर जन्म का चक्र जो है, इसे कहते हैं संसार का प्रपंच। समझ में आया? तो बार बार जिसमें घूमते रहना है, इसे पाली में प्रपंच कहा जाता है, प्रपंच कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो भगवान कहते हैं कि ये संज्ञाओं का, संज्ञा जो क्लेशों को जन्म देती है, मन को कलेशित कराती है, मन को, कलेश यानी झगड़े वाला कलेश नहीं, क्लेशित यानी काला कराती, बंधन में बांधने वाला जो। तो ये जो किसी एक बात को, किसी भी बात को लेकर, ये जो संज्ञा है जो क्लेश को बनाती है, और ये बात मन में बार बार समुदाचरण थी, उसको उसको धरकर जो बैठ जाना है, उस बात का बार बार मन में घूमना जो है, संज्ञा संखा समुदाचरण थी, ये मन में चलते रहना जो है ना, किसी एक बात को लेकर, वह बात एथे एतचे नथी अभिनंदितव्यं अभिवादितव्यं अभिवदतितव्यं अज्जोसति अज्जोसितव्यं। क्या कहते हैं भगवान? कि इस बात को खुशी खुशी जो स्वीकार कर लेना है। अब देखो ना, कोई एक बात को पकड़कर हम जो, हमारी जो तृष्णा है, हमारी तृष्णा क्या है? अतृप्त हो जाना है। तो हम क्या करते हैं कि उसके प्रति बड़ा आलम्बन बांध के रखते हैं, है ना? कि जैसे बार बार भी वो वस्तु मिलते रहे तो हमारा मन तृप्त नहीं होता, गाने सुनने से हमारा मन तृप्त नहीं होता, जिह्वा में रस चखने से हमारा मन तृप्त नहीं होता, सुंदर रूप को देखकर हमारा मन तृप्त नहीं होता, शारीरिक सुख भोग कर हमारा मन तृप्त नहीं होता। क्षण भर के लिए हमें लग सकता है अभी मुझे ये नहीं खाना है, अभी मुझे नहीं देखना है, परंतु तृप्ति नहीं आती, है ना? तो ये अभिनंदित अपबंध है। तो ये जो अभिनंदन जहाँ समाप्त हो जाता है, उस रूप की वर्णना करते हैं, तो उसके गुणगान गाना जो है, और उसको पकड़ के बैठ जाना है, उसको पकड़ के बैठ जाना है ना। तो ये संज्ञाओं के द्वारा जो जो प्रपंच है, इस प्रपंच के प्रति खुश न होने का भाव जो है, इसकी गुण वर्णना न करने का भाव जो है, इसमें स्थिर हो जाने का भाव न होना है, इससे बाहर निकल जाना है, इसे ही भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? ये सेवंतो रागानुसयानं। इसी को भगवान कहते हैं कि राग के अनुसय का समाप्त होना। अनुसय का मतलब क्या होता है? हमारे मन में अंतर्हित, भीतर में जो बैठी हुई प्रवृत्तियां हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां ने हमारा, जिसका हम कहते हैं स्वभाव धर्म, हमारा क्रोध का स्वभाव धर्म होता है, तो वैसे ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं अनुसय। अनुसय को कहते हैं भीतर में बैठी हुई प्रवृत्तियां, जो भी प्रवृत्ति है, वो सारी प्रवृत्तियों। तो भगवान का धर्म क्या है? प्रश्न क्या भगवान को पूछते हैं भिक्षु लोग कि भगवान, ये जो धर्म का आप उपदेश करते हैं, ये कैसे समझे हम? ये क्या है कि जो आप धर्म का उपदेश करते हैं? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि संज्ञाओं द्वारा जो प्रपंच चल रहा है, संज्ञा संख्या द्वारा, ये जो संज्ञा संख्या का प्रपंच चल रहा है, पुनः पुनः घूमने वाला, इस प्रपंच से व्यक्ति जब इसका आनंद लेना छोड़ दे, इसकी गुण वर्णना करना छोड़ दे, इसमें बैठना छोड़ दे, यानी अपना मन उसमें लगाना छोड़ दे, जहां ये समाप्त हो जाए, वहां पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं राग अनुसय समाप्त हो जाता है। यानी राग की जो प्रवृत्तियां हैं, वो वहां से खत्म हो जाती है।
यानी हमारे भीतर जो राग की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति किससे जुड़ी है? तो संज्ञा संखा प्रपंच से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रपंच क्या है? तो बार 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 उसका चिंतन। किस बारे में? तो संज्ञा, पहचानते जो जो चीजें हैं, इस पहचान से जो क्लेश जागते हैं, इनका बार बार जीवन में लगे रहने का जो भाव है, वो प्रपंच। वो प्रपंच जहां, इस प्रपंच के लिए जब हम इच्छा को त्याग देते हैं, उसमें आनंदित नहीं होते, उसकी वर्णना नहीं करते। जैसे देखिए, हमारी कैसे इन तीन बातों को समझो अभी। अभिनंदित अभंग जो है, अभिनंदन करना यानी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। जब कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है तो तुरंत ही मन बिल्कुल। और कैसे देखो, अभी साधारण सा अर्थ समझो कि चार लड़के बैठे हुए हैं, कोई एक सुंदर लड़की आ रही, किसी एक की नजर गई है, देखकर खुश हो जाता है, तुरंत कोहनी से दूसरे लड़के को क्या बताता है? देखो करके बताता है। तो ये क्या हो गया? खुद आनंदित हुआ और आनंदित करवाने की कोशिश कर रहा है। क्या होता है? अभिवदित अभंग, उसकी गुण वर्णना कर रहा है। उसका अर्थ होता है गुण वर्णना करना। जैसे तुमने आइसक्रीम ली है, आइसक्रीम देखकर मिली है, खुश हो गए, और चाटते हुए उसको बता रहे दूसरे को, सुंदर है। उसकी गुण वर्णना। तो चाहे इशारों से करो, चाहे मुख से बोलकर करो, वो है अभिवदन। उसको एक्सप्रेस करना, बताना दूसरों को। और अज्जोसितव्वम, तुम उसे देखकर अपने मन में बिठा लेते हो। यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, जहां भी बिठाओ, मन में बिठा लेते हो उसको, उसमें बैठ जाना, उसको पाली में क्या कहते हैं? अज्जोसितव्वम, मन में बिठा देना। तो भगवान कहते हैं कि जब ये तीनों चीजें नहीं हो रही, किसी भी भाव को देखकर, संज्ञा संस्कार संज्ञा संख्या के इस प्रपंच से ये तीनों चीजें जब नहीं हो रही, तब क्या हो रहा है? ऐसे वंतो रागानुसयानम, ये राग की प्रवृत्तियां जो है, जो भीतर बैठी हुई है, वो वो समाप्त हो रही है। उसके बाद क्या कहते हैं? राग पटिघानुसयानम, पटिघ, जो नफरत का भाव है, द्वेष का भाव है, ये खत्म होता है। ऐसे वंतो दिट्ठानुसयानन, ये जो दृष्टि का, दृष्टि की प्रवृत्तियां हैं, हमारी प्रवृत्तियां दृष्टि में बनी रहती हैं। जैसे देखो, पूरी दुनिया में दृष्टि नहीं है कि नजर लगती है, पर तुम्हारे घर में कोई आए तो हमको तत्काल नजर लग जाती है। किसी भी गोरे आदमी को सुना है तुमने कि मेरे बच्चे को नजर लग गई, काला टीका लगवाओ, काले धागे से लपेट दो? कहीं सुना है तुमने? कभी नहीं सुना। ना अफ्रीका में देखा जाए, थोड़ा बहुत जादू टोना ऐसा देखा जाता है, पर ये दृष्टियां नहीं। बिल्ली रास्ता काट गई, इसके जो भाव हैं, तो तत्काल हम सुनकर दृष्टियां बना लेते हैं। हजारों वर्षों से हमारे साथ चल रहा है कि कोई देवता हमारी सहायता के लिए नहीं आया, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी ये देवताओं के माथा पटकना, पूजना, चाहे मंदिर में आने दे न दे, तब भी उन देवताओं का भाव न त्यागना, इसके लिए जो हमारी दृष्टि बनी हुई, आसान नहीं है। बाबा साहब ने क्या किए थे? जो जो उनके अनुयायी थे, कहा इस दृष्टि को त्याग दो, त्याग दिए। जो नहीं त्याग पाए, आज भी उस दृष्टि में बंधे हुए हैं। तो ये जो दिट्ठि अनुसय है, इस दृष्टि की प्रवृत्तियां है, जो बांधती है, जो गांठें बांधती है, ये समाप्त होगा। उसके बाद में क्या कहते हैं? ऐसे वंतो विचिकिच्छा अनुसयान, ये जो शंकाएं हैं, हमारे मन में जो शंकाएं जागती है ना, डाउट्स कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे, तो भगवान के धर्म के प्रति हो जाए जो भी, जहां जहां ये शंका है, इन शंकाओं का निराकरण हो जाना। शंका की प्रवृत्तियां हमारे बीच में, इन प्रवृत्तियां ने अंतर्हित है, भीतर में बैठी हुई है, सब में है। जन्मजात बालक में भी ये प्रवृत्तियां बैठी हुई है। ये ऊपर उठकर तब आती है जब उसके लिए अच्छा मौका मिलता है। जैसे कोई बीज है, बीज के अंदर एक पूरा वृक्ष होता है, पर कब? जब उसे जमीन में पानी वगैरह मिलता है ना, तो ये प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती, वैसा। तो भगवान क्या कहते हैं? ए सेवंतो विचिकिच्छा अनुसयाना, ये है विचिकिच्छाओं का समाप्त हो जाना। ए सेवंतो मानानुसयाना, इसके कारण जो मान है, अहंकार है, इसकी अहंकार की जो प्रवृत्तियां हैं, वो समाप्त हो जाती है। मैं धनवान,
मैं इस जात का, मैं उस जात का करके जो जो प्रवृत्तियां हैं, अहंकार की प्रवृत्तियां हैं। मानव मानव समान है, सबको पता है, परंतु धर्म के नाम से जो बांटना, जो अहंकार के भाव से आने वाला जो भाव है, ये जो है मान, अहंकार की प्रवृत्तियां भीतर में बैठी है। देखो हम में भी, अब इसमें अधिकांश समय आप जो धर्म सुन रहे हैं अभी, हो सकता है कि कोई एससी कास्ट से हो, शेड्यूल कास्ट से हो, ठीक है। हमने इसमें भी अहंकार की प्रवृत्तियां बनाई हुई। कैसे? तो जैसे महार में ही कास्ट में ले लो, तो उसमें है अलग अलग है, बावने हैं, कोसरे हैं, और अलग अलग करके जो आते हैं, इनमें मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, एक ही जात में होकर मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ करके, ये जो मान की, अहंकार की जो प्रवृत्तियां बैठी है कि मुझे किसी न किसी से श्रेष्ठ मिलते ही मैं, हाँ, सबसे नीचे गुलाम उसका नहीं। तो ये जो मान की प्रवृत्तियां है वो सभी में देखी जाती है, सभी में देखी जाती है। ये बीज है, जिसने त्याग दिया वो बुद्ध की शरण में आ गया है। जिस ये सब छूट गया कि नहीं, मैं जात पात को नहीं मानता, मैं, तो क्या है, बुद्ध के धर्म में आते ही ये सब छूट जाना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये छूटना जो है, मान की प्रवृत्तियां छूटना, ये धर्म है। एसेवंतो भवा भव रागानुसयन, ये जन्म लेने के लिए जो तृष्णा है, भव राग का आश अनुश्रय हमारे भीतर में। अभी जैसे कई हम कई बार बात करते समय ऐसा दिखता है, थोड़ा सा दुख भोगने के बाद कहते हैं नहीं चाहिए रे भैया ये जन्म, कहते हैं जरूर मुख से, परंतु भीतर में चल रहा है इस सुख मिलने वाले जनलोक में मैं जन्म ले, चल रहा है। यदि आप में से कईयों को कह दे कि आज के बाद पुनः तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा, तुम्हारा इस लोक में अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तत्काल मन में ये भाव जाग जाता है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर वो अनेक प्रश्न पूछते, भाई कहते तो निर्वाण में भी मैं जन्म नहीं लूंगा, क्या वहां नहीं बने रहूंगा? बड़ा डाउट आ जाता है कि नहीं, कहते ही क्यों? क्योंकि जन्म लेने का जो राग की प्रवृत्ति हमारे मन में बैठी है, ये प्रवृत्ति भगवान के इस धर्म में आते ही समाप्त हो जाती। हमारी प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों का समाप्त होना ही भगवान का धर्म का उपदेश है। ए सेवंतो अविद्यानुसयान, अविद्या का ये जो अविद्या की प्रवृत्तियां हैं, हम देखिए ना अविद्या हमें कितनी भरी हुई है। आज धर्म को सुन रहे हैं, कल मनुष्य लोक से मरकर पुनः मनुष्य लोक में जन्म ले ले, तो ये अविद्या ऐसी ही चलते रहेगी कि नहीं हमारी? अविद्या के कारण ही तो ये सारा संसार चल रहा है। तो अविद्या की प्रवृत्ति ही पुनः पुनः अविद्या को धारण करने का जो भाव है मन में, वो इस धर्म के आते ही समाप्त हो जाता है, कहते हैं। ए सेवन, तो यहाँ अविद्या का, अविद्या के आश्रव का या फिर अविद्या के प्रवृत्तियों का समाप्त होना है। फिर कहते हैं भगवान, ए सेवन तो ऐसा जो है इसमें यहाँ समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त होता है? दंडा दान, हाथ में दंड लेकर चले जाना, सत्था दानम, शस्त्र हाथ में ले लेना, कलह जो है, झगड़ा जो है, विग्रह विवाद जो, विग्रह यानी विवाद, वाद कहना, जो वाद है, विवाद जो है, उसके लिए झगड़ना है। तुवंग तुवंग, तेरा मेरा करके जो है, बेसुन्यंग, गाली गलौज करना जो है, ये सारा, दूसरों की निंदा चुगला जो है, मुसावादाना, ये जो झूठ बोलना आदि है, इन सब का समाप्त हो जाना है। क्या? जब व्यक्ति, ये जो सारे है ना, किसका किसका? तो राग का, राग, पटिघ, दृष्टि, विचिकिच्छा, अहंकार, भवराग जन्म के लिए इच्छा, अविद्या का अविद्या जो है वह, और भिन्न भिन्न तरह के शस्त्र लेना। देखो ना, बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति भी तत्काल झगड़ा होते ही लाठी लेकर निकल आता है, सांप घर में निकल आए तो लाठी लेकर निकल के आता है, झगड़े झगड़े में चाकू दिखाने वाला है, कुछ ना कुछ शस्त्र दिखाने वाला, कहाँ से आया है? भीतर से आता है वो सारा, उसकी प्रवृत्तियां जो भीतर बैठी है वो सारा बाहर निकल के आता है। ये जो वाद विवाद करने की प्रवृत्ति सभी में है, बहुत सादा सीधा सरल इंसान हो, वह भी अपने समान व्यक्ति मिलने पर वाद विवाद पे आ ही जाता है। ये वाद विवाद सबका सब कुछ समाप्त हो जाना कहाँ पर समाप्त होता है? जब, जिस कारण से यतो निदानम पपंच संज्ञा संखा समुदाचरण की, जहां पर किसी बात को लेकर ये क्लेश बनाने वाली संज्ञाएं हैं,
इन संज्ञाओं में जो बार बार घूमने का जो प्रपंच है, इस प्रपंच के लिए खुश होना बंद हो जाए, इसका अभिवदन करना, बार बार उसके गुण वर्णना करना जब समाप्त हो जाए, और जहां उसमें बैठना समाप्त हो जाए, वहीं पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये सारे के सारे धर्म समाप्त हो गए। तो भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? एते पाप का अकुशला धम्मा अपरिशेषा निरुद्धन्ति। यहाँ जितने भी पापी अकुशल धर्म हैं, वे सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान को प्रश्न क्या पूछा भिक्षुओं ने कि भगवान कैसे ये वाद विवाद खत्म होता है, और भगवान कैसे कोई व्यक्ति इस संज्ञा भाव से मुक्त हो जाता है, यानी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब इस प्रपंच संज्ञा के लिए व्यक्ति का राग जो है वो समाप्त हो जाए, तो सारे ही अकुशल धर्म समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान ने इसमें बताया है। ठीक है, इसको पुनः सुनिएगा बाद में। ठीक है, इतना ध्यान रखो। फिर भगवान बुद्ध जी आगे बताते, तो जब इतना हो जाता है, इदं बुत्वा बत्वानं सुगतो उत्थायासना विहारं पारिसे। जब इतना भगवान कहते हैं, उसके बाद भगवान बुद्ध जी आसन से उठकर अपने कुटी में, अपने विहार के अंदर, अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। अब भगवान ने इतना उपदेश तो कर दिया। अब जैसे आपको ये समझने में शायद तकलीफ हो, वैसे भिक्षुओं को थोड़ा समझ, भगवान ने बता तो दिया है, परंतु ये कितना बताया है करके थोड़ी चिंता आ गई। अथ को तेसं भिक्खुनम अचिर पक्कांतस भगवतो एतदवस। भगवान के जाने के थोड़े ही देर बाद भिक्षुओं के मन में ऐसा भाव जागा कि भगवान बुद्ध जी संक्षिप्त में इदं को आओसो भगवा संक्षिप्तेन उद्देश्य उद्देश्य। भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म का जो उपदेश है, बड़े ही संक्षिप्त में उपदेशित किया है। वित्थारेण अर्थम अविभजित, परंतु विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश नहीं किया है। बगैर उपदेश किए ही उठायासना विहारम पवित्रो। भगवान बुद्ध जी ने इसका पूरा विस्तार किए बगैर ही भगवान बुद्ध जी उठकर चले गए। क्या भगवान ने बताया है कि यतो निदानं भिक्षु पुरीसं पपंच संन्यासंखा समुदाचरन्ति। ये इस इत्थचे नत्थित्थ अभिनंदितव्यं अभिवदितव्यं अजोसितव्यं। ये जो सारा संज्ञा का प्रपंच है, संज्ञाओं से क्लेश जागने का जो प्रपंच है, उसके लिए आनंदित न होना, गुण न कहना, और ना उसमें स्थिर हो जाना, यही राग पटीग विचिकिच्छा अहंकार, उसके बाद में भव और अविद्या, जितनी भी अकुशल है, इन सभी अकुशलों का समाप्त हो जाना है। इतना भगवान बुद्ध जी ने उपदेश किया, परंतु इसका विस्तार भगवान ने नहीं किया है। कौन को इमस्त भगवता संकीर्तेन उद्देशं उद्देश्यस्य उद्दिष्टस्य वित्थारेणार्थं अविभक्तस्य वित्थारेणार्थं विभजयाति। कौन है जो भगवान के संक्षिप्त में कहे उपदेश के तो उपदेश को अच्छे से विस्तारित कर कर, विभाजित कर कर हमको समझाएगा। तब भिक्षुओं में ऐसा पुनः चिंतन जागा। क्या जागा? अयं को आयस्मा महाकच्चान। ये जो भगवान बुद्ध जी के शिष्य महाकच्चान बनते हैं, सत्तुचेव, भगवान के उपदेश कि भगवान के द्वारा भी सवन्य, तो भगवान के द्वारा उनका वर्णन किया गया है, संभावित हो जब सहब्रह्मचारी, कि उनकी कही हुई बात सहब्रह्मचारी जो बाकी बड़े भिक्षु लोग भी हैं, वे भी मानते हैं, वे भी ठीक समझते हैं। तो अच्छा होगा कि महाकच्चान भंते जी के पास चले जाएं, और ये संक्षिप्त में उपदेशित धर्म को उससे पूरा का पूरा अर्थ जान ले। तो भिक्षु लोग कहते हैं ठीक है, चलो चलो करते हैं कि जहाँ है तो यंग नून मयंग येनायस्मा महाकच्चानो तेनों संकमेयाम। तो जहाँ महाकच्चान भंते जी थे, वहां पर ये सभी भिक्षु लोग तुरंत चले गए, और जाकर भगवान जाकर महाकच्चान भंते जी को इस तरह से प्रश्न पूछते। क्या पूछते हैं कि भगवान ऐसी ऐसी बात, भंते जी ऐसी बात हुई कि भगवान बुद्ध जी आए, और पूरा का पूरा जो सूत्र है उसको रिपीट करते हैं। क्या कि भगवान बुद्ध जी आए, उन्होंने हमको बताया कि भिक्षा के बाद हम आए वहां पर ये, और भगवान ने धर्म का उपदेश किया।
कि सारा संज्ञाओं का प्रपंच जो है, इसके लिए जो अभिवादन करना है, इच्छा खुश होना है, ये सब कुछ त्याग देना ही सभी अकुशलों का समाप्ति है। पर ये संक्षिप्त में बताए हैं, मुझे इसका विस्तार से अर्थ जानना है। बंदे, अच्छा होगा आप इसका विस्तार से हमको अर्थ बताएं। तो ये सारी बात महाकच्चान भंते जी सुनते हैं। बड़ा सूत्र है तो उसको संक्षिप्त में सारांश में इस तरह से समझो। तो इतनी बात समझते हैं तो महाकच्चान भंते जी बताएंगे, ऐसा समझकर वहां आए करके बताते हैं। तब महाकच्चान भंते जी इस तरह से बोलते, क्या कहता है महाकच्चान भंते जी, क्या कहते हैं, सेय था भी आओ। एक बड़ी उपमा देते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो, भिक्षु हो, सारथी को सार गवेसी सार परियेसनं चरमानो महतो रुक्ख सतिष्ठतो। जब किसी व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत है, काष्ठ की जरूरत है, मजबूत जो लठ है वो भीतर में उसकी जरूरत है, ऐसी जिसकी आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता रखने वाला व्यक्ति बड़े वृक्ष के पास आकर महतो रुक्ख सतिष्ठितो, बड़े वृक्ष के पास आकर खड़ा हो जाता है। सारवतो अतिकमेव मूलम अतिकम खंडम। जो सारवत, जो काष्ठ से भरा हुआ जो पूरा वृक्ष है, उसे छोड़कर, उसकी जो जड़ है उसे छोड़कर, शाखा फला से सारंग परियेसितव्यम मन्येत। जब कोई व्यक्ति लकड़ी को चाहता है, परंतु सभी लकड़ी को छोड़कर ये जो छोटी छोटी टहनियां हैं और पत्ते हैं, इसमें यदि लकड़ी की खोज करे, तो क्या कहोगे उसे? किसी को लकड़ी चाहिए और वो जाकर पत्ते उठाकर लेकर आएंगे घर में और कहे कि इस पत्तों का मुझे सोफा बनाना है, बना सकते हैं क्या? नहीं, उसमें लकड़ी। तो भट्टी जी कहते हैं कि उसी तरह से जब भगवान बुद्ध जी है, जब शास्ता यहाँ है, ऐसे शास्ता को छोड़कर तुम मेरे पास आए हो, ये इसी तरह से समझो कि बड़ी लकड़ी को छोड़कर तुम शाखाओं के पास पत्तों को खोजते हुए। यानी देखो, भिक्षुओं में एक धर्म आप हमेशा पाओगे। जितनी भी भिक्षु होकर गए, जितने भी अनंत मुनिगण हो गए, सब ने अपने आप को बहुत गौण समझा है, भगवान की प्रशंसा की। भगवा मूलिका धम्म का, ये सारा धर्म भगवान से ही श्रुत होता है, भगवान से ही चलता है। तो बंते जी क्या कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, जब भगवान बुद्ध जी है उनसे ही पूछना चाहिए था। तो पर भी ठीक है कहते, वो कैसे पूरा भगवान का धर्म, भगवान के गुणों का विस्तार करते, क्या कहते हैं, हो आओ सो भगवा जानन जाना थे। भगवान बुद्ध जी हैं जो सब कुछ जानने वाले हैं। पसंग पसती, जो सब कुछ देखने वाले हैं, जितनी भी चीजें देखने लायक है उन सबको देख लिए हैं। चक्षु भूतो, भगवान बुद्ध जी चक्षु भूत है। ज्ञान भूतो, ज्ञान को जान देखे हैं। धम्म भूतो, धर्म के ज्ञाता हैं। ब्रह्म भूतो, संपूर्ण निर्वाण को जानते हैं। वक्ता पवत्ता, इस धर्म का उपदेश देने वाले हैं। इस धर्म चक्र को फिराने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। अर्थस निन्नेता, अर्थ का उपदेश करने वाले हैं। अमृतस्स दाता, अमृत का दान देने वाले हैं। धम्म स्वामी, ये जो बुद्ध का धर्म है, इसके धर्म के स्वामी है, राजा है भगवान बुद्ध जी। वे है तथागत। सोचेव पनेत काल, उन भगवान बुद्ध जी को छोड़कर तुम मेरे पास आ गए हो। फिर भी क्या कहते हैं कि जब वे भगवान बुद्ध जी यहाँ हैं, तो उनको जानते हुए भी तुम मेरे पास आए हो कर कहते हैं। तो भिक्षु लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि वो भगवान है, परंतु फिर भी आप यदि हमको धर्म का उपदेश जैसा भी कर दे, तो हम वह पुनः भगवान से आ, जान लेंगे। तो भंते जी भी कहते हैं कि ठीक है, कि मैं जो कहूँ उसे सुनकर भगवान बुद्धि जहाँ है, सो पने तत्कालो सो यंग भगवंत एवं मत्तंग पठिपुच्छेय, कि जो मैं कहूँ उसके बाद में उसको अर्थ भगवान से पूछ लेने का, जो भगवान कहेंगे वैसा का वैसा हम धारण करेंगे करके। तो ठीक है कहते हैं। उसके बाद
भगवान बुद्ध जी के बारे में इस तरह से संपूर्ण उस बहुत सुंदरता से विस्तार करने के बाद ये जो भंते जी लोग है ना, तो भंते जी लोगों की विनती पर महाकच्चान भंते जी भिक्षु को कहते क्या कहते हैं, तेन हाउस सुना था, ठीक है आयुष्मान, ठीक है भिक्षु, सुनो, साधुकम मनसी करोतर, जो मैं कहता हूँ उसे अच्छी तरह से जान करके, ठीक है। तो भिक्षु लोग भी कहते ठीक है भंते, आप धर्म का उपदेश करें। तब भंते जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने ये जो बताया है, जो पहला है कि ये जो प्रपंच है संन्यास संखार प्रपंच जो है ना, संन्यास संखार प्रपंच समुदाय चरंती, इसके प्रति आनंदित न होना, इसका गुण वर्णन न करना, और ना ही इसके लिए इच्छा जगह इसमें अपनी इच्छा को इच्छा में बैठ जाना। ये जब जहाँ नहीं होता वहां पर राग पटिग जितने भी आश्रव है, दृष्टि है, विचिकिच्छा है, मान है, अ, अविद्या है, ये जो जन्म लेने की इच्छा है, ये सब कुछ छूट जाता है। ये जो भगवान ने कहा है, इस धर्म का अर्थ मैं ऐसे ही जानता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ। अब भगवता संकितेन उद्देश्य, मैं उसका अर्थ इस तरह से समझता हूँ करके वो भगवान वितन अत्यंत जाना, मैं उसका इस तरह से अर्थ समझता हूँ, उसको सुन लो कहते हैं। तो बंटी जी क्या बताते हैं, ये इसमें मधुर ये है विशेष करके धर्म का, इस पूरे सूत्र का सार, विशेष धर्म जो है मधुपिंडिक सूत्र में जो धर्म का उपदेश है वो ये है। क्या कहते हैं बनते, चक्षुंचाउसु पटिच रूपेच उपपज्यति चक्षु विज्ञान, चक्षु के कारण और रूप के कारण, चक्षु और बाहर देखा जाने वाला रूप, इनके कारण चक्षु विज्ञान बनता है, चक्षु विज्ञान बनता है। तो कहाँ, पटिच्च होने के कारण, वो टच होने के कारण उन, तो तीन नंग फसती, तीन नंग संगति फसो, इन तीन चीजों का इकट्ठा हो जाना, कौन कौन सा, रूप है, चक्षु है, और चक्षु विज्ञान, आंख, रूप, और इनकी जो चक्षु विज्ञान है, इन तीनों के इकट्ठा आते ही क्या बना, स्पर्श बना, तीनंग संगति फस्सो, इन तीन चीजों से स्पर्श बना है। इस स्पर्श के कारण हस पच्चया वेदना, इस स्पर्श के कारण वेदना जागती है। ये वेदना केवल शरीर में जागने वाली तरंग तरंग वाली वेदना नहीं, आंख की वेदना के बारे में बोल रहा है। हम आंख की वेदना नहीं जान पाए ना अभी तक, वो आंख की वेदना वो भी आता है, पांचों इंद्रियों की, छह इंद्रियों के प्रति है ये वेदना। तो फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श के कारण वेदना जागती, यंग वेदेति तम संजाना, जो जो वेदना जागती है उसकी पहचान होती है। यानी हमने आंख में रूप देखा, विज्ञान हो गया, पहचान, गाय है, कैमरा है, फोन है, कागज है, ये पहचान हो गई। तो इन पहचान को हम समझ लेते हैं, संज्ञान आती, किसके कारण, ये पहचान किसके कारण हुई है, ऐसी पहचान नहीं हो गई, पहचान किसके कारण हुई है, आंख, रूप और चक्षु विज्ञान, इन तीनों के कारण जो वेदना जागी है, स्पर्श जागा है, इस स्पर्श के कारण जो वेदना जागी है, इस वेदना के कारण पहचान हुई है, संज्ञान आती, जाना गया है। यम संजानाति तंग वितक्केति, जिसकी पहचान हुई है, इस पहचानने के कारण, जानने के कारण वितर्क जागता है, वितर्क जागता है। जैसे कोई एक है, जैसे ये कप हो गया, ये कप नहीं मालूम है, तो इसके प्रति वितर्क, ये कप है, तो ये कप है, इसका वितर्क, ये आकार है, इस तरह से हैंडल है, इस तरह से इसमें पानी रखा, ये वितर्क जागता, ठीक है। तो क्या है कि जानने के कारण, पहचानने के कारण वितर्क जागता है। यंग वितर्केति तंग पपंचेति, जिसका वितर्क जागा है, क्या हुआ है, जिसका वितर्क जागा है, उस वितर्क के कारण क्लेशों के उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। क्या क्लेश का उत्पन्न, तो जैसे कप की उपमा दिए, तो ये कप मेरा, मेरे काम का, मेरे लिए, इसकी सुरक्षा, इसका क्लेश जो है वो जान जाए, इसके प्रति क्रोध, छूटा हुआ है, टूटा हुआ है, ये इनके प्रति। तो मैं वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, पर ये केवल वस्तुओं के लिए नहीं,
ये संपूर्ण चीजों के लिए, बाहरी रूप के लिए, भीतरी रूप के लिए, सब के लिए है। तो कहाँ से, हम केवल आंख के बारे में बात कर रहे हैं। आंख, बाहरी रूप और चक्षु विज्ञान, इन तीनों के इकट्ठा होने से स्पर्श जागा। स्पर्श के कारण वेदना जागी, वेदना की पहचान हुई, पहचान के कारण वितर्क, यानी विचिकित्सा, वितर्क जागा। ये क्या है, कैसा है, वितर्क जागा। इस वितर्क के कारण प्रपंच जागा। बार बार प्रपंच का क्या बताएं, कि संसार में किसी एक चीज को बार बार भोगने की इच्छा जो है ना, पुनः पुनः करने का भाव जो है, वो प्रपंच है। वितर्क का प्रपंच जागा। यं प्रपंचेति, इस प्रपंच के कारण, ततो निदानं पुरिसस, उस प्रपंच के कारण प्रपंच संज्ञा संखा समुदाचरंती। अब भगवान बुद्ध जी ने सीधा सीधा क्या बोल दिए थे, कि प्रपंच का जो है ना, कि यतो निदानं पुरिसं प्रपंच संज्ञा समुदाचरंती, कि जिस कारण से ये जो सारा प्रपंच जागता है, संज्ञा का, क्लेश का, वही। तो क्या कहते हैं, बताते हैं भगवान कि ये प्रपंच कैसे जागा है, संज्ञा का, संज्ञा प्रपंच कैसा जागा है, तो ये सारी क्रियाओं से जागा है। केवल आंख का संज्ञा संखा प्रपंच क्या जागा है, इस तरह से जागा है। इसका अतीत, अनागत यानी भूतकाल, भविष्य काल, पच्चुपन्नेसु, वर्तमान काल में, चक्षु विඤ्ඤेयेषु रूपेषु, ये चक्षु विज्ञान का रूप जो है, इसके लिए जो क्लेश जागा है संज्ञाओं से, संज्ञा प्रपंच से ये जो क्लेश जागा है, इस क्लेश का खत्म करना, भगवान भक्त जी कहते हैं। भगवान ने क्या कहा, इस चक्षु विඤ्ඤेषु रूपेषु, इस चक्षु विज्ञान का रूप जो है, तो जो बाहर देखा जाने वाला रूप है, इस रूप के प्रति जो रागानुसय है, वो कब खत्म होगा, जब वहां पर क्या नहीं है, अभिनंदित अभंग, जब अभिनंदन करना नहीं है, जब उसका अभिवदित अभंग, उसके गुण में बताना नहीं है, जब उसमें बैठ जाना नहीं है, तो किन किन चीजों में, तो तीनों काल में, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों काल में जब ये तीन चीजें नहीं हो रही है, तब भंते जी कहते हैं कि वहां पर ये समाप्त होता है। तो ये प्रपंच किस कारण से बन रहा है, तो ये कारण से बन रहा है इस तरह से। भगवान ने बताया जब वो होता है तब समाप्त हो जाता है। तो प्रपंच बन किस कारण से रहा है, तो चक्षु विඤ्ඤेय रूप के कारण। ये जो प्रपंच बन रहा है, संज्ञा संखा प्रपंच है, ये बन रहा है अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल के चक्षु विඤ्ඤेय रूप के कारण। कितना समझ में आया। फिर भंते जी कहते हैं, सोतं चाउसो पटिच सद्धे च उपपज्जन्ति सोत विज्ञान। सोत, सोत यानी कान, कान का शब्द और इसका विज्ञान, सोत विज्ञान जो है, इन तीन चीजों के इकट्ठा होने से क्या बसा है, फस, फस के कारण वेदना, वेदना के कारण पहचान, पहचान के कारण वितर्क, वितर्क के कारण प्रपंच, प्रपंच के कारण प्रपंच संज्ञा। समझे। तो कहाँ के लिए, कान। फिर बनते जी कहते हैं कि ये तीनों के लिए कब, अतीत, वर्तमान, अनागत, ये तीनों समय का जो सोत विज्ञान, विज्ञान सदंग करके जो है, वह, ये। उसके बाद में कहते हैं, घ्राणं चाउसो पटिच गंधे च उपपज्जति घ्राण विज्ञान। नासिका जो है घ्राण, इस घ्राण से लेने वाली जितनी भी अच्छी बुरी सुगंध है, बदबू भी ले रहे हैं, खुशबू भी ले रहे हैं, वो सारी सुगंध इनके प्रति जो, वह। फिर बनते जी कहते हैं, जिह्वा, ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा का रस के प्रति, तो तीखा है, मीठा है, कड़वा है, अ, और जो जो तरह का है, भिन्न भिन्न तरह का जो रस है, इन सभी रस के लिए जो जाग रहा है। तो संज्ञा क्या करती है, पहचानने के बाद इसको बार बार चाहिए, उसकी इच्छा। समझ रहे हैं, ये संज्ञा प्रपंच क्या है, इन चीजों को बार बार चाहिए। हम में देखो क्या होता है, हम
कान से शब्द सुनते, गाने सुनते, गाना सुनकर उसको हम देखते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, और बैठे बैठे अचानक से बिल्कुल मन से वो बाहर आ जाता है। ये संन्यास प्रपंच क्या किया है इसने, कि ऐसा कर्म का, क्लेशों का ऐसा भाव बना दिया है कि पुनः पुनः इच्छा के लिए चलता है। और जब याद नहीं आ रहा है तो संस्कार बन गया उसका। संस्कार बनने के बाद विज्ञान क्या बनेगा, कि मुझे उसको पुनः सुनना है। तो कोई लड़का है तो तुरंत जाकर खोजेगा, फटाक से गूगल करेगा, और फिर उसको प्ले करेगा कि बार बार सुनना है। ये आपने जाना है ना कि ऐसा होता है करके। हम देखते हैं हमारी पुरानी रेसिपी है तो तुरंत तुरंत खोल कर देखते हैं, बनाने की कोशिश। ये क्या है, इस संज्ञा संखा प्रपंच जो है, संज्ञा संस्कार का जो प्रपंच है, इस प्रपंच के कारण ही पुनः पुनः चाहिए, इसके लिए जो विज्ञान बनाते हैं वो दुख का कारण ही करके इसको बताया। फिर बनते जी बताते हैं कि काया जो शरीर, इस शरीर का बाहर का जो स्पर्श है, उस स्पर्श तो सारे तरह का, किसी ने चमाटा चट दिया, वो क्या हुआ है, स्पर्श ही है, तो बुरा स्पर्श। किसी ने बहुत ही हल्के से स्पर्श किया तो हम स्पर्श को पहचान देते हैं ना। किसी ने साधारण से स्पर्श किया तो हम जान जाते हैं अच्छा स्पर्श है। किसी ने राग की इच्छा से स्पर्श किया तो हाथ लगाया हमारे शरीर को, पर कामुकता है उसमें, मैंने तत्काल हमें फील हो जाता है कि नहीं, अरे राग से स्पर्श किया है। कैसे जान गए, वो सारा भाव तत्काल जान जाते हैं कि राग से स्पर्श किया है, गलत नजर से देखा है, गलत नजर से स्पर्श किया है करके जान जाते हैं ना। शरीर से वो वेदना जाती है, उस वेदना को, चाहे बुरी है, यदि वो गलत भी है, तब भी उसका प्रपंच जागता है। ये संज्ञा पंचा, ये जो है ना संज्ञा संख्या प्रपंच, जो प्रपंच संज्ञा संख्या जो है, समुदाचरण की जो होना है, वो होता है अतीत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल को लेकर, तीनों काल को लेकर, एक समय के लिए नहीं। हमें अतीत भी, वर्तमान भी और भविष्य, ये तीनों कालों को लेकर ऐसा आता है। जैसे आप जलेबी को चख रहे हैं, जलेबी को चखते ही आपके मन में सारी ही अतीत की जलेबी आ जाए। कौन कौन सी, मैंने वहां वो जलेबी खाई थी, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था, वहां उसकी उस तरह का खाया था, इसका टेस्ट ऐसा है। तो अतीत भूतकाल की आ गई, वर्तमान की है, और उसने बताया कि वहां जो जलेबी है वो बड़ी टेस्टी बनती है, तो मुझे वो खानी है। उसका भी भाव यही जान जाता है। ये तीनों काल का इकट्ठा जो भाव है वह, वो भंते जी बताते हैं यहाँ, ये है हमारे जीवन में दुख का उत्पन्न करना। फिर भंते जी बताते हैं काया के बारे में, फिर मन के बारे में। मन के बारे में भी इसी तरह से क्या कहते हैं भंते जी, मनन चाउसो पटिच धम्मे च उपजंती मनोविज्ञान। मन में कोई धर्म जाग जाए, यानी कोई भी विचार, मन में धर्म जागना, यानी मन से सृजित होने वाली सारी चीजें धर्म है। वो अच्छा है अधर्म, अच्छा है तो धर्म, बुरा है अधर्म, तो सारी चीजें धर्मता है। जो कहते हैं धर्मता है हमारी, वो धर्म है। तो मन में जितने भी धर्म जागृत होते हैं, विचार स्वरूप से जो भी जागृत होते हैं, और वो मनोविज्ञान से पहचाने, तो इन तीनों से स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना, वेदना स्पर्श से वेदना बनती है, वेदना से संज्ञा पहचान होती है, पहचान से वितर्क जागता है, वितर्क से प्रपंच जागता है कि बार बार उसको पाने की इच्छा, और इस प्रपंच के कारण क्या होता है, तो संज्ञा संख्या प्रपंच बनता है। और समुदाचरंती, अतीत वर्तमान और भविष्य को लेकर, मनोविज्ञानीसु धम्मेसु, मन के विज्ञान और धर्म से लेकर ही, तो ये सारा है। फिर बंते जी क्या कहते हैं, सो बताओ सो चक्षुष्मिन सति रूपे सति चक्षु विज्ञाने सति हस्त पඤ्यति पඤ्यति पඤ्यापे सती थी स्थानमेतं विज्जति। बंते जी क्या कहते हैं कि चक्षु होने है, इसीलिए चक्षु है तो चक्षुस्मिन सति, चक्षु के होने के कारण, रूपे सति, रूप के होने के कारण, चक्षु विज्ञाने सति, चक्षु विज्ञान होने के कारण, हस पඤ्यति पඤ्या पिसती थी, ये जो स्पर्श होगा ही। जब ये तीन चीजें है तो स्पर्श होगा ही।
उसके बगैर स्पर्श नहीं हो सकता। आंख है, बाहर का रूप है, और चक्षु का विज्ञान है। चक्षु का विज्ञान कैसे? देखिए, इस तरह से, इस तरह चक्षु विज्ञान एक तरह से क्या है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप लोग देखे होंगे, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, तो पति हो सकता है, जो भी है ड्राइविंग कर रहा है। आप बाहर, आपकी आंखें खुली है, आपका, आप देख रहे हैं, परंतु मन में कुछ दूसरा ही चल रहा है। आपकी आंख खुली है, बाहर का रूप चल रहा है, परंतु क्या आप हर बार हर क्षण उसको देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। आप सोच रहे हैं, उसकी शादी में मैं ये कपड़ा पहनूंगी, उसके यहाँ मैं ऐसा डांस करूंगा, करके जो चल रहा है। आंखें तो खुली है, रूप देख रहे हैं, परंतु मन में क्या चल रहा है? कुछ दूसरा चल रहा है। तो उस समय चक्षु का विज्ञान वहां पर उपस्थित नहीं है। ऐसा ही है ना? सुन रहे हैं। अभी जैसे कई बार हो जाता है, जैसे ध्यान करते समय अनेक लोग कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते हमको सुनाई देना बंद हो जाता है। होता है। तो कान तो है, बाहर का शब्द भी है, पर कान और शब्द को जोड़ने के लिए उसकी पहचान, उसको जानने वाला जो विज्ञान है, उस कान से खत्म। यानी बहरा हो गया ऐसा नहीं है, उस समय वो विज्ञान काम नहीं कर रहा, नम पड़ गया, ऐसा है। कई बार होता है, तुमने देखा होगा, बच्चे लोग खाना खाते खाते तीखा लग गया, पर तीखा लगते ही कार्टून सामने चल रहे हैं, कहते ही तीखा खा, देखने में लगते ही यहाँ भूल जाता है कि नहीं? तुमने देखा है बच्चों को, कई बार देखो, वो खाओ, ये कहाँ है? तो वो विज्ञान न होना। तो इसमें बंते जी क्या बताते हैं? चक्षुस्मिंग सति, चक्षु का है, चक्षु है, रूपे सति, रूप है, और चक्षु विज्ञानी सति, जब चक्षु का विज्ञान भी है, जब ये तीन चीजें है, तभी हर्षपඤ्यति, स्पर्श होगा ही। पඤ्या पे सती थी, स्पर्श का उसमें विद्यमान होना अनिवार्य है। ठान में तंग विजती, इस बात को जान लो कहते हैं। ये समझ में आ गया? तो हम लोग कंटिन्यूटी में करते समय भी चल रहा है। जैसे तुम देखो, फिल्म देखने गए हो, फिल्म देखते देखते तुम देख तो रहे हो, और कहीं दूसरी ओर मन चले जाए तो आधी फिल्म छूट जाती है ना। जैसे मैं कई बार किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते पढ़ते, पढ़ना तो शुरू है पर मन में दूसरा ही विचार चल रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, और पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने क्या पढ़ा, फिर से वापस आकर पढ़ना पड़ता है कि अरे, तो उस समय आंख से पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि पढ़ रहा हूँ, परंतु मन कहीं और भाग गया है। उस समय विज्ञान में, तो ये जो भाव है, तो बंते जी कहते हैं, इसी तरह से क्या कहते हैं? हस्स पඤ्यत्या सती, वेदना पඤ्यति, पඤ्या पे सती थी। स्पर्श होने के कारण ही, स्पर्श है तो ही वेदना होगी, स्पर्श नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी। जैसे कि कोई तुमको बाहर से जोर जोर से गाली दे रहा है, और तुम किसी दूसरे काम में व्यस्त हो, ठीक है, ऐसे समय में तुमको गाली सुनाई नहीं दी, तो उसका कुछ परिणाम होगा क्या? नहीं होगा। या फिर झगड़ा कर रहे हो, बहुत झगड़ा कर रहे हो, एक आधी बात उसने कही, और उस समय में तुम्हारा मन कहीं और था, तो तुरंत कॉल, क्या कहा तूने मुझे, क्या कहा, फिर से बोल, फिर से बोल, करके 10 बार बोलते हैं। तो वो जो है फस्सपन, स्पर्श होगा तभी वेदना होगी, स्पर्श है तभी वेदना का प्रज्ञप्ति, भगवान कहते, भंते जी कहते हैं कि होता है। ठान में तंग विजति, इस बात को जान लो। वेदना पඤ्यत्य, ये वेदना के होने के कारण ही क्या जागता है? हम्म? वेदना के कारण ही क्या जागता है? संज्ञान, समझना, जो जानना है, समझना है, पहचानना है, ये जागता है। स्पर्श की अपेक्षा से, स्पर्श है इसीलिए वेदना। वह जिस जिस चीज का, ये जो वेदना जिस जिस चीज का अनुभव करती है, जिस जिस चीज को जानती है, उसी के कारण संज्ञान, समझता है। इस संज्ञान के कारण ही उसमें वितर्क जागता है, विषय का वितर्क जागता है। इस वितर्क को ही प्रपंचित करता है, बढ़ाता है,
बार बार घुमाता है, विस्तारित करता है। इसी के कारण व्यक्ति को अतीत में, वर्तमान में और भविष्य के संबंध में चक्षु विज्ञान विज्ञान जो है, इस चक्षु विज्ञान में रूप में प्रपंच का ज्ञान होता है, संख्यान होता है, समझ जागती है करके भंते जी यहाँ पर बताते हैं। फिर भंते जी कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, इसी तरह से शब्द के प्रति, शब्द के प्रति, इसी तरह से नासिका के प्रति, जिह्वा के प्रति, शरीर के प्रति और मन के प्रति, एक एक ये चीजें हैं, इसीलिए हो रही करके बंते जी बताते हैं। फिर उसके बाद में बंते जी बोलते हैं, सो बताओ सो चक्षुष्मि असति, रूपे असति, चक्षु विज्ञाने असति, हस्स पඤ्यति पඤ्याते संतीति, नेतं स्थानं विज्जति। फिर बंते जी कहते हैं कि जहां पर रूप नहीं है, जहां पर चक्षु नहीं है, जहां चक्षु का विज्ञान नहीं है, वहां पर स्पर्श नहीं हो सकता। जैसे बताया ना हमने कि गाड़ी चल रही है, हम देख भी रहे हैं, आंखें खुली हैं, पर मन कहीं और लगा है, चक्षु का विज्ञान जागेगा क्या उस समय? तब चक्षु के बारे में हम क्या देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। हम डेली, जैसे डेली जा रहे हैं, जाने वाले रोज में पढ़ने वाले बिल बोर्ड्स को देखते हैं, बिल बोर्ड्स यानी बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे हैं, इनके नंबर कभी याद रहते हैं आपको? इनमें क्या बताया कभी याद रहते हैं? नहीं, भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या देखा है करके, सब सब। क्यों? क्योंकि उस समय वो हमारा चक्षु विज्ञान वहां पर काम नहीं कर रहा है। वो कहते हैं जब ये नहीं है, तब वहां पर ये जो स्पर्श है ये जाग नहीं पाएगा। जहां स्पर्श नहीं है वहां वेदना नहीं होगी, जहां वेदना नहीं होगी वहां पर पहचान कैसी? जहां पहचान ही नहीं होगी वहां पर वितर्क कैसा जागेगा? जहां वितर्क नहीं है वहां पर ये जो प्रपंच है, विस्तारित करना है, जानना है, भोगने की इच्छा है, तृष्णा संबंध, ये कैसे जागेगा? वो वहां नहीं जा सकता। तो वो वहां पर खत्म हो जाता है। उसी तरह से शब्द में, उसी तरह से नासिका में, उसी तरह से जिह्वा में, उसी तरह से शरीर में, उसी तरह से मन में, छह इंद्रियों के लिए भी जब वो वहां नहीं है, ये तीन चीजें नहीं है, तो स्पर्श नहीं होगा करके बताते हैं। तो भंते जी बोलते हैं कि जो भगवान ने विस्तार किया, यज्ञो को आउसो भगवत भगवा संकीर्तेन उद्देश्य उद्दसित्वा उद्दिशित्वा विद्धारेण अर्थं अविभजित्वा उत्थायासना विहारं पवित्रो। जो भगवान बुद्ध जी ने संक्षिप्त में बताया, जिसका भगवान ने विस्तार न करते हुए उठकर चले गए, उसका जो अर्थ है, जो भगवान ने ये जो कहा संक्षिप्त में कि जितने भी प्रपंच है, ये जो प्रपंच संज्ञा संख्या प्रपंच संज्ञा संख्या समुदाचरण थी, ये जो क्लेशों को जन्म देने वाला संज्ञा है, इसका जो प्रपंच है, इस प्रपंच के प्रति जो आनंद लेना है, उसके गुण कहना है, और उसमें जो बैठ जाना, ये जहां नहीं होता वहीं पर राग समाप्त हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ जागता है? ये जो प्रपंच संज्ञा कहाँ कहाँ जागती है, वो भंते जी ने विस्तार से क्या बताया। आंख में, कान में, नासिका में, जिह्वा में, शरीर पे और मन में, इन छह जगह पर जागता है। जब ये तीन चीजें है, चक्षु है, रूप है, चक्षु विज्ञान है, तब ये तीन चीजें हैं, तब जाकर वहां पर ये संज्ञा संस्कार प्रपंच जागता है। जब चक्षु, रूप और विज्ञान, चक्षु विज्ञान नहीं है, तब वहां पर ये प्रपंच नहीं जागता। तो इनका अभिनंदन जो है, इन क्लेशों का, इसका आस्वाद जो बोल रहे ना, इसके आस्वाद का आनंद जो है, वो जब जहां नहीं लिया जा रहा, जहां इसका गुण नहीं किया जा रहा, गुण नहीं बताए जा रहे, वर्णना नहीं की जा रही, जहां पर इनका, इनमें स्थिर, इनमें बैठा नहीं जा रहा है, जैसे मन की इच्छा है कि मैं वही करूं, मन मजबूत कर लेते हैं, वहां ये जो नहीं बैठा जा रहा है, उस समय राग समाप्त हो रहा है। राग की प्रवृत्तियां जो है ना, अनुसय प्रवृत्तियां, जो भीतर में बैठी हुई, राग की भीतर बैठी हुई प्रवृत्तियां हैं, समाप्त हो रही।
पटिग जो है नफरत, वो समाप्त हो रही है। वहां पर जो मान है, अविद्या है, ये समाप्त हो रहा है। विचिकित्सा है, समाप्त हो रही है। भवराग है, समाप्त हो रहा है। ये सारा वहां समाप्त हो रहा है। इस बात का भगवान ने जो संक्षिप्त में किए, उसका विस्तार ये है करके भंते जी बताते हैं। यथानु भगवा व्याकुल, जाकर आयस्मंतो भगवंत ये वो उपसंकमित्वा एवं मत पटिपुच्छ याति, जो मैंने बताया है, मैंने तुमको बता दिया। अब इस बात को तुम भगवान को जाकर बताओ। और यथानु भगवा व्याकरोति, जैसा भगवान बुद्ध जी कहेंगे, तथानम धारे या, तुम उसको वैसे ही धारण करो करके बंदे जी बताते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भिक्षु लोग, अथकोते भिक्खु भगवत आयस्मतो महाकच्चान भाषित, महाकच्चान मंत्री जी ने कहा है, उसके लिए बड़े आनंदित होते हैं। और वहां से उठकर भगवान जहाँ है, पुनः भगवान के पास जाकर बैठते हैं। और भगवान बुद्ध जी को ये पूरा विस्तार जो महाकच्चान मंत्री जी ने कहा, ये सारा जैसा का तैसा उनको बताते हैं कि बनते भगवान, महाकच्चान मंत्री से हमने ये अर्थ पूछे और महाकच्चान मंत्री जी ने हमको इस तरह से समझाया है। तो ये समझाया जो है, ये सही है क्या? क्योंकि महाकचान मंत्री जी ने हमको कहा कि मंचे भी तुम में भिक्खवे, कि भिक्षुओं तुम मेरे से सुनकर जाकर भगवान जहाँ है उनसे सुनना, और भगवान जैसा कहेंगे वैसा तुम उसको धारण करना। तो बंदे भगवान क्या कहते हैं, पंडितो भिक्खवे महाकच्चान, भिक्षुओं, ये महाकच्चान बंती जी जो है, बड़े पंडित है, महापन्यो, महाप्रज्ञाधारी है, महाकच्चान बनते। मंचे भी तुमने भिक्खवे एतमत्तं पटिपुच्छयात, जो चीज मैं तुमको बताना चाहता था, अहम पितंग एवमेव, जैसा जैसा मैं तुमको बताता, वैसा का वैसा ही महाकच्चान मंत्री जी ने तुमको बताया है। ये समझ रहे हैं कि भगवान जिसका उपदेश करते वैसा ही उपदेश महाकच्चान मंत्री जी ने किया है, उसमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे चेवत्तस्य अर्थो, इसका ऐसा ही अर्थ तुमने जानना है, इसी तरह से तुम धारण करो करके भगवान कहते हैं। जब ये पूरा भगवान धर्म का उपदेश कर देते हैं, तब भगवान आनंद बंती जी वही बैठे हैं। एवं गुत्ते आयस्मा आनंद भगवंत भगवान को आनंद बंती जी क्या कहते हैं, सेयता भी भरते, भरते जी जैसे कि भरते पुरुषो जिगेच्छा दुर्बल्य परेतो, जो भूखा प्यासा है, बड़ी खाने की इच्छा रखने वाला है, मधुपिंडी का अधिगच्छेय, लड्डू मिल जाए उसे। लड्डू पता है ना, मधुपिंडी कहने लड्डू, पाली में लड्डू को मधुपिंडी कहा जाता है, ठीक है। तो मध का छत्ता हो जाए वो भी लड्डू हो जाएगा, या कोई बूंदी के लड्डू हो जाए, रवे के लड्डू हो जाए, तो लड्डू का लड्डू है पूरा। सो यो तो सा यही है, जिस जिस तरह से खाए, यानी इधर से खाए, दूसरी तरफ से खाए, पलटा कर खाए, उल्टा कर कर खाए, तथे देव साधु रसंग असेचन का, एक ही रस में उसको मिठास ही मिलेगी, उसको मिठास ही मिलेगी। उसी प्रकार से बनते, जो भिक्षु भगवान आपने जो उपदेश किया है ना, ये उपदेश भी उसको वैसा ही है। जिस जिस दिशा से इसे समझने की कोशिश करे, कान के द्वारा समझने, नासिका के द्वारा, जिस जिस भाव से उसे समझे, उसे वैसा वैसा ही आनंद जागेगा। तो कहते हैं भगवान कि किस नाम से, को नामो अयं भंते धम्म पर्यायति, भगवान इस धर्म के उपदेश को हम किस नाम से जाने? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तस्मात् यह त्वं आनंद इमं धम्म पर्यायं मधुपिंडिक पर्यायो देवधारे त्वेवनं धारो। तो कहते हैं आनंद, तुमने इसे लड्डू की तरह समझा ना, तो ये धर्म का उपदेश लड्डू की तरह है कि जहां जहां जैसे जैसे खाए मिठास देगा, वैसे ही तुम इस धर्म के उपदेश को मधुपिंडी का सूत्र नाम से धारण करो। इदमोचा इदमवोच भगवा अत्तमनुआय स्म आनंदो भगवतो भासितं अभिनंदीति। तब भगवान बुद्ध जी की कही हुए कथन का आनंद बनते जी साधु साधु कहकर अनुमोदन करते हैं, आनंदित होते हैं। तो ये मधुपिंड का सूत्र जो है बड़ा सुंदर है। इसका मैंने अलग अलग टुकड़ों में एक ही बात को तीन चार तरह से बताने की कोशिश की है। आप उसको थोड़ा सा समझ लो, बार बार ये सुन लो, कोई भी शंका हो तो हमें पुनः बाद में पूछ लो कि बंदे जी इसका ऐसा कैसे कहा है। और ये जो समाप्त करना है, ये जो धर्म का उपदेश है, भगवान ने तो संज्ञा संज्ञा संख्या प्रपंच कहा है,
इस प्रपंच को समाप्त करने का मार्ग क्या है? तो वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यदि आप में वैसे चिंतन जागे कि बनते जी इसके कारण तो ये संन्यास संस्कार प्रपंच बन रहा है, प्रपंच संन्यास संख्या बन रहा है, तो इसका जो आनंद न लेना है ये सब ये कैसे करे? तो वो करने के लिए जो मार्ग है उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये भगवान का धर्म का उपदेश है। ठीक है, तो इसको अच्छे से धारण कर लो, सीखने की समझने की कोशिश करो। ये आज का सूत्र यही समाप्त होता है। तो ये धर्म का मधिपुंडिक सूत्र का उपदेश जिस तरह से मधुरता से भगवान बुद्ध जी ने बताए, उसी मधुरता से आप सभी को मिले, चखने को मिले। ये सारा धर्म का उपदेश आप सभी को इस प्रपंच संन्यास संख्या से मुक्त होने के, उसके प्रति जो इच्छाएं हैं, अभिनंदन है, उसमें बैठ जाना है, स्थिर हो जाना है, इस स्थिरता से हम सभी को मुक्ति मिले। ये सारा धर्म का उपदेश हमें भी चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।